हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। स्वागत है बच्चों आप लोग का अगली इकोनॉमिक्स की क्लास में। आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी देखिए, आपने देखा होगा हर साल जो जीडीपी है वो हमारा चेंज होता है। एवरी ईयर आपका जीडीपी जो है वो चेंज हो जाता है। सर ये क्यों चेंज होता है आपको पता है? हर साल आपका जीडीपी चेंज हो रहा है। एवरी ईयर आपका जीडीपी जो है वो चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर साल हमारा प्रोडक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। हर साल हमारा जो प्रोडक्शन है वो चेंज हो रहा है। और दूसरा, हर साल इन्फ्लेशन आ जाता है। हर साल प्राइजेस जो है वो चेंज हो रहे हैं। हर साल प्राइजेस जो है वो चेंज हो रहे हैं। एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो इकोनॉमी के अंदर एक ही प्रोडक्ट है शर्ट। हमारी जो इकोनॉमी है वो एक ही प्रोडक्ट बनाती है, वो है शर्ट। इकोनॉमी के अंदर एज्यूम कर रहा हूं कि एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है और वो प्रोडक्ट है सर हमारा शर्ट। ईयर 2019-20 में, ईयर 2019-20 में 2 करोड़ शर्ट्स हमने बनाई थी, ऐसा एज्यूम कर लीजिए। हमने 2 करोड़ शर्ट्स प्रोड्यूस करी थी 2019-20 में। और उस समय जो इनका वैल्यू था, उस समय इनका जो वैल्यू था, ये वैल्यू में मैं क्या ले रहा हूं? फैक्टर कॉस्ट। या अगर मैं जीडीपी एमपी की बात करूं तो मैं क्या ले रहा हूं? मार्केट प्राइस। ठीक है, अगर मैं जीडीपी एमपी की बात कर रहा हूं तो मैं क्या लेके चलूंगा? मैं लेके चलूंगा मार्केट प्राइस। इनका मार्केट प्राइस बेटा आप एज्यूम कर लो 100 रुपए का है, राइट। तो आपकी 2019-20 की जीडीपी कितनी हो जाएगी सर? 2019-20 की जीडीपी एट एमपी हो जाएगी 2 करोड़ शर्ट्स मल्टीप्लाइड बाय ₹100 पर शर्ट। तो आपकी जीडीपी आ जाएगी सर 200 करोड़ की। कितने रुपए का जीडीपी आ गया आपके पास? सर हमारे पास 200 करोड़ रुपए का जीडीपी निकल कर आ गया, राइट। अब मान लीजिए ईयर 2021 में, ईयर 2021 में हमने 2 करोड़ शर्ट्स ही बनाई। हमने 2 करोड़ शर्ट्स ही बनाई सपोज कर लीजिए, लेकिन इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन आ गया और इनका मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ गया, 110 रुपए हो गया। तो अब आपका जो जीडीपी एमपी आएगा वो कितने रुपए का आएगा सर? अब हमारा जो जीडीपी एमपी निकल कर आएगा वो हमने 2 करोड़ शर्ट्स फिर से बनाई, लेकिन अब प्राइस 110 हो गया, यानी कि हमारे पास 220 करोड़ रुपए की जीडीपी एमपी आ गई, राइट। अब हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है और उनके जो प्रवक्ता हैं वो लोग क्या बोलेंगे? वाह मोदी जी वाह, मोदी जी आए हैं और देश में तरक्की लाए हैं, ये रहे अच्छे दिन। देखो पिछले साल 200 करोड़ रुपए की जीडीपी थी, इस साल 220 करोड़ रुपए की जीडीपी है। हमारा जो ग्रोथ रेट है, हमारा जो ग्रोथ रेट है वो है 10% का। हमारा जो ग्रोथ रेट है वो है 10% का। इस साल की जीडीपी 220 करोड़ की, पिछले साल की जीडीपी 200 करोड़ की। सर अगर आप परसेंटेज चेंज निकालो तो आपको दिखाई देगा कि आपकी जीडीपी 10% से ग्रो कर रही है। मोदी जी ने तो सर कमाल कर दिया, ग्रोथ रेट 10% पे पहुंचा दी। लेकिन एक बात सोचो, क्या मोदी जी ने ग्रोथ 10% करी है कि मोदी जी ने 10% इन्फ्लेशन कर दिया है? देखिए आपका आपका पिछले साल जो आउटपुट था वो 2 करोड़ था और इस साल का भी आपका आउटपुट जो है वो 2 करोड़ का ही है। आपका आउटपुट चेंज नहीं हुआ, आपका आउटपुट चेंज नहीं हुआ, आपका सिर्फ क्या चेंज हुआ? आपका सिर्फ प्राइस चेंज हुआ। आपका सिर्फ प्राइस चेंज हुआ और इस प्राइस चेंज की वजह से आपका जीडीपी एमपी क्या हो गया? चेंज हो गया, 220 करोड़ हो गया और आपको 10% की ग्रोथ दिखाई देने लग गई। बात समझा? लेकिन हकीकत में तो आउटपुट बढ़ा ही नहीं है,
हकीकत में आउटपुट तो बढ़ा ही नहीं है। तो नॉमिनल जीडीपी क्या है बेटा? नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस। आज के जो प्राइजेस हैं, इन प्राइजेस पे जब जीडीपी निकाली जाएगी तो इसे बोला जाएगा जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस। कैसे निकलती है सर? निकलती है आउटपुट ऑफ करंट ईयर, आउटपुट ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय प्राइजेस ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के आउटपुट को करंट ईयर के प्राइजेस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, आपके पास निकल कर आ जाती है नॉमिनल जीडीपी। अब ये जो नॉमिनल जीडीपी होती है, इससे आप कंपैरिजंस नहीं कर सकते हो। अगर आप इससे कंपैरिजंस करोगे बेटा तो आपको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मिलेगा, जैसा कि आपके पास हो रहा है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये क्या दे रहा है आपको? मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। आपको एक वहम में रख रहा है कि आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है, लेकिन हकीकत में आपकी जीडीपी उतनी ग्रो नहीं कर रही है। हकीकत में आपकी जीडीपी उतनी ग्रो नहीं कर रही है। सपोज कर लो तुमने 2 करोड़ की जगह, सपोज कर लो तुमने 2 करोड़ की जगह अगर 2 करोड़ 10 लाख बनाई होती, 2 करोड़ 10 लाख शर्ट्स बनाई होती, तो तुम्हारा जीडीपी एमपी कितना आता? सर इस केस में हमारा जीडीपी एमपी आ जाता 210 करोड़ को, सॉरी 2.10 करोड़ को 110 से सर मल्टीप्लाई करा दीजिए। कराओ मल्टीप्लाई। कितना आ रहा है सर? 2.10 करोड़ को अगर आप 110 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 231 करोड़ आ जाएगा। और 231 करोड़ अगर आ गया, और अब आप क्या बोलोगे? मोदी जी ने तो और कमाल कर दिया, मोदी जी ने तो अब और कमाल कर दिया, मोदी जी ने तो मजा ही दिला दिया। सर अब अगर आप ग्रोथ निकालोगे, अब आपकी ग्रोथ आएगी जीडीपी में 15% की, 15% की ग्रोथ आ जाएगी। तो बच्चे ये एक्चुअली में 15% की ग्रोथ नहीं है, एक्चुअली में 15% की ग्रोथ नहीं है। 10% तो आपके प्राइजेस बढ़ गए हैं, 10% तो आपके प्राइजेस बढ़ गए हैं। पहले प्राइजेस 100 रुपए हुआ करते थे, अब प्राइजेस 110 हो चुके हैं। तो सर आपका 10% तो प्राइस इंक्रीज है। ये ग्रोथ रेट जो है वो मिसलीडिंग है, ये सही ग्रोथ रेट नहीं है। तो नॉमिनल जीडीपी आपको कभी भी करेक्ट ग्रोथ रेट नहीं देती है, राइट। तो नॉमिनल जीडीपी क्या है? नॉमिनल जीडीपी है जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइसेस। जब आप करंट जीडीपी फाइंड करते हैं करंट मार्केट प्राइस पे, तो इसे आप लोग क्या बोलते हैं? इसे आप लोग नाम देते हैं नॉमिनल जीडीपी का। आइए रीड करते हैं। जीडीपी एट करंट प्राइस और नॉमिनल जीडीपी, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी of a country by the normal residents, gross depreciation during a year at a market prevailing at that particular year। हम वो प्राइस पकड़ के चल रहे हैं, हम वो प्राइस पकड़ के चल रहे हैं जो उस साल चल रहा है। मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग इन दैट ईयर, उसे पकड़ा जा रहा है। तो आपका करंट प्रोडक्शन और करंट प्राइस का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट है, वो आपको क्या बोलता है? वो बोलता है आपको जीडीपी एट करंट प्राइसेस। अब आता है व्हाई नॉमिनल जीडीपी चेंजेस एवरी ईयर। नॉमिनल जीडीपी हर साल क्यों बदल जाती है? उसके 2 रीजन है। पहला, आपका प्रोडक्शन बदलता है, दूसरा आपके मार्केट प्राइसेस बदलते हैं। दीज आर दी 2 रीजंस कि आपका हर साल नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अब आता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस और रियल जीडीपी। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस और रियल जीडीपी क्या होती है? जब हम करंट ईयर की जीडीपी को बेस प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, जब हम करंट ईयर की जीडीपी को बेस प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस या फिर जीडीपी रियल जीडीपी है। It is the value of final goods and services produced within the domestic territory, gross of depreciation during a year at a market price prevailing in the base year। यहां पे बस छोटा सा फर्क है, यहां पे प्राइजेस इन दैट ईयर को कंसीडर किया जाता है
और यहां पे प्राइजेस इन बेस ईयर को कंसीडर किया जाता है। तो जब आप करंट ईयर के प्रोडक्शन को बेस ईयर के प्राइजेस से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप करंट ईयर के प्रोडक्शन को बेस ईयर के प्राइजेस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसे अपन क्या बोलेंगे सर? उसे अपन बोलेंगे क्या? रियल जीडीपी। अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए हमने बेस ईयर ले लिया है, मान लीजिए हमने बेस ईयर ले लिया है, बेस ईयर ले लिया है 2010, और 2010 में शर्ट्स के प्राइजेस थे, 2010 में शर्ट के प्राइजेस थे मान लीजिए ₹60, राइट। अब आपका ईयर 2000 या 10 की जगह पर मैं इधर थोड़ा सा डेटा चेंज कर लेता हूं, 2010 की जगह पर मैंने यहां पे ले लिया है 2016। 2016 को मैंने बेस ईयर बना दिया है। 2016 में आपने प्रोडक्शन किया था 1 करोड़ शर्ट्स का, 2017 में आपने प्रोडक्शन किया 1.10 करोड़ का, 2018 में आपने प्रोडक्शन किया 1.40 करोड़ का, 2019 में आपने प्रोडक्शन किया 1.50 करोड़ का, ठीक है, और 2020 में आपने प्रोडक्शन किया मान लीजिए 1.80 करोड़ का, ठीक है, ये प्रोडक्शन है। अब आप जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस पे निकालोगे, मतलब कि जब आप रियल जीडीपी निकालोगे तो रियल जीडीपी कितनी निकलेगी सर? 2016-17 में निकलेगी 1 करोड़ शर्ट्स बनाई हैं और प्राइस 60 रुपए का है, मतलब कि हमारी जीडीपी 60 करोड़ रुपए की थी। 2017-18 में आपने 1 करोड़ 10 लाख शर्ट्स बनाई हैं, तो आपके पास 66 करोड़ की 66 करोड़ की रियल जीडीपी निकली है। 2018-19 में आपका प्रोडक्शन 1.40 CR हो गया, और यहां पर अगर आप निकालेंगे तो आपके पास आएगी 60 रुपीस मल्टीप्लाइड बाय 1.40, 84 करोड़ की आपके पास जीडीपी आएगी। 2019-20 की अगर आप निकालेंगे 1.50 CR मल्टीप्लाइड बाय 60, ये आएगी आपके पास 90 CR की, और 2020-21 की अगर आप निकालेंगे आपके पास आएगी 108 करोड़ की। अब अगर आप इंक्रीमेंट्स निकालो, तो आप इंक्रीमेंट इजीली निकाल सकते हो। अब अगर आप इंक्रीमेंट निकालो तो यहां पर अगर आप देखो तो 2016-17 से 17-18 में आपके पास 10% का ग्रोथ आया है। अगर आप यहां पर चेक करोगे तो 84 माइनस 66 डिवाइडेड बाय 66 इंटू 100, आपके पास 27.27% का ग्रोथ आया है। फिर आप 84 से सिर्फ 90 पहुंच पाए, आपके पास 7.14% का ग्रोथ आया है। और जब आप यहां पे चेक करेंगे तो आपने 18 करोड़ ग्रो करे हैं, और यहां पर आपके पास 20% का ग्रोथ रेट आया है, राइट। तो ये जो आपको ग्रोथ मिल रही है, ये प्रोडक्शन की ग्रोथ मिल रही है। रियल जीडीपी में जो प्राइसेस है वो सेम है, वो आपके आउटपुट का कंपैरिजन करती है। रियल जीडीपी बताती है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, आपका कितना आउटपुट बढ़ा है। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप यहीं पे फाइंड करना चाहें आउटपुट के कंपैरिजन में, तो भी आपको दिखेगा कि आपकी ग्रोथ रेट वही आ रही है। जरा कैलकुलेट करिएगा,
तो आपको दिखाई देगा ग्रोथ रेट आपको वही मिल रही है। मतलब रियल जीडीपी क्या करता है, आपकी एक्चुअल ग्रोथ फाइंड करता है, वो करंट ईयर के प्राइसेस को कंसीडर नहीं करता है, वो किसको कंसीडर करता है, बेस ईयर के प्राइसेस को कंसीडर करता है। बात समझा? कभी भी अगर 2 ईयर्स के डेटा का कंपैरिजन करना है, 2 ईयर्स के जीडीपी का कंपैरिजन करना है, तो जो बेस प्राइस होना चाहिए वो कंसीडर होना चाहिए रेदर देन करंट ईयर का मार्केट प्राइस। रेदर देन करंट ईयर का मार्केट प्राइस आप किसे कंसीडर करेंगे, आप कंसीडर करेंगे इसको मेरे बेटा, आप कंसीडर करेंगे बेस ईयर के प्राइस को। ये जो रियल जीडीपी होती है ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन प्राइसेस। It changes only when there is a change in the amount of output produced in the economy. Real GDP is better measure of economic well-being as it shows the true picture of change in the production of an economy. Nominal GDP आपको कभी भी true picture नहीं दिखाती है क्योंकि उसके अंदर inflation included होता है। Nominal GDP के अंदर inflation included होता है और आपका जो रियल जीडीपी है उसके अंदर इन्फ्लेशन एक्सक्लूडेड होता है। ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, मतलब कि इसमें से इन्फ्लेशन एक्सक्लूडेड है मेरे बेटा। समझा कि नहीं समझा मेरी बात? क्लियर हुआ? तो आपके लिए कौन सा जीडीपी बेहतर है, रियल जीडीपी बेहतर है कि नॉमिनल जीडीपी बेहतर है? सर कंपैरिजन के लिए अगर सही पिक्चर चाहिए इकोनॉमी के बारे में कि इकोनॉमी तरक्की कर रही है कि नहीं कर रही है, देश ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए हमें किसको पकड़ना चाहिए? उसके लिए हमें पकड़ना चाहिए रियल जीडीपी को, राइट? आइए, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होती है? सर नॉमिनल जीडीपी को रिड्यूस करके रियल जीडीपी पे लेकर आना, नॉमिनल जीडीपी को रिड्यूस करके रियल जीडीपी पे लेकर आना, यह काम होता है जीडीपी डिफ्लेटर का। जीडीपी डिफ्लेटर is the ratio of nominal GDP in the given year to real GDP of that year. क्या बोल रहा है? Nominal GDP in the given year to the real GDP of that year. It is a price index used to convert nominal GDP to the real GDP. ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है ये एक प्राइस इंडेक्स है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? सर जीडीपी डिफ्लेटर एक प्राइस इंडेक्स है जो कन्वर्ट करता है नॉमिनल जीडीपी को किस जीडीपी में? जो कन्वर्ट करता है नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी के अंदर, राइट? इट मेजर्स द चेंज इन प्राइसेस दैट हैज अकर्ड बिटवीन द बेस ईयर एंड करंट ईयर। ये मेजर करता है चेंज इन प्राइसेस, इट मेजर्स द चेंज इन प्राइसेस that has occurred between the base year and the current year. जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। पहली लाइन में लिखा हुआ था इट इज अ रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी ऑफ द गिवन ईयर एंड रियल जीडीपी ऑफ दैट ईयर। इसी से रियल जीडीपी फाइंड हो जाएगी। रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। Using the GDP deflator, the inflation rate between 2 consecutive years can be computed in the following manner. अगर आपको 2 साल का जीडीपी डिफ्लेटर मिल जाए तो आप ये पता लगा सकते हैं कि देश के अंदर कितना इन्फ्लेशन आया है, 2 सालों में कितनी महंगाई बढ़ी है, ये जीडीपी डिफ्लेटर की मदद से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो जो भी जीडीपी डिफ्लेटर है आपके ईयर 2 का, उसमें से माइनस कर देंगे जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ द ईयर 1, जीडीपी डिफ्लेटर इन द ईयर 2 डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इन द ईयर 1 डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इन द ईयर 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 2 ईयर्स के जीडीपी डिफ्लेटर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय फर्स्ट ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपको क्या दे देगा? इन्फ्लेशन। एग्जांपल देखिए, जीडीपी डिफ्लेटर 2020 का 240 है और 2019 का 171 है। 19 का डिफ्लेटर 171 है, 20 का डिफ्लेटर 240 है। अगर यह पता करना है कि कितना इन्फ्लेशन आया है 2020 में, अगर यह पता करना है कितना इन्फ्लेशन आया है 2020 में, तो यह कैसे पता होगा? सर जो 20 का डिफ्लेटर है उसे 19 के डिफ्लेटर से माइनस करके 19 के डिफ्लेटर से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता लगेगा 40.35% की महंगाई आ गई है। सेकेंड ईयर का डिफ्लेटर माइनस ईयर 1 का डिफ्लेटर डिवाइडेड बाय ईयर 1 का डिफ्लेटर मल्टीप्लाइड बाय 100। भाई अगर आपको किसी भी चीज में अगर परसेंटेज चेंज फाइंड करना है
किसी भी चीज में अगर आपको परसेंटेज चेंज फाइंड करना है तो परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है? परसेंटेज चेंज निकलता है ईयर 2 का डेटा माइनस ईयर 1 का डेटा डिवाइडेड बाय ईयर 1 का डेटा मल्टीप्लाइड बाय 100। हमेशा परसेंटेज ऐसे ही निकलता है चेंज। तो परसेंटेज चेंज इज ईयर 2 का डेटा, ईयर 1 का डेटा डिवाइड बाय ईयर 1 का डेटा मल्टीप्लाइड बाय 100। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर के, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर के, राइट। तो आपको नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी गिवन है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी गिवन है। नॉमिनल जीडीपी है 3000 करोड़ का और रियल जीडीपी है आपके पास 4700 करोड़ का। आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी डिफ्लेटर और कमेंट करना है लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ द ईयर इन कंपैरिजन विद द बेस ईयर। तो आपको नॉमिनल जीडीपी मेरे बेटा दिया हुआ है, आपको नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है नॉमिनल जीडीपी आपको दिया हुआ है 3000 करोड़ का और आपको रियल जीडीपी दिया हुआ है 4700 करोड़ का। रियल जीडीपी 4700 करोड़ का, नॉमिनल जीडीपी 3000 करोड़ का, और वो आपसे कह रहा है जीडीपी डिफ्लेटर फाइंड करो। जीडीपी डिफ्लेटर को ही बेटा हम लोग प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, इसी को हम लोग प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर का सर फॉर्मूला आपने अभी हमको बताया, जो नॉमिनल जीडीपी है उसे हम डिवाइड करा देंगे जो हमारी रियल जीडीपी है और इसे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नॉमिनल जीडीपी बेटा आपको गिवन है 3000 करोड़ की और आपके पास रियल जीडीपी गिवन है 4700 करोड़ की मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जरा 30 को 47 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है? 30 को 47 से डिवाइड कर दीजिए मल्टीप्लाइड बाय 100, 63.83%। ये आ रहा है बेटा 63.83%। यानी कि ये आपको क्या बता रहा है सर? ये आपको बता रहा है कि आपके जो प्राइजेस हैं वो बढ़े नहीं है, आपके प्राइजेस रिड्यूस हुए हैं। तो आप डिसीजन क्या देंगे? डिसीजन देंगे कि जो प्राइजेस हैं ऑफ करंट ईयर, जो प्राइजेस हैं ऑफ करंट ईयर वो रिड्यूस्ड हुए हैं बाय, या रिड्यूस्ड हुए हैं टू, रिड्यूस्ड हो गए हैं टू 63.83% एज कंपेयर टू बेस ईयर। मतलब बेस ईयर में महंगाई ज्यादा थी और करंट ईयर में महंगाई क्या हो गई है? कम हो गई है। बेस ईयर में महंगाई ज्यादा थी और करंट ईयर में आपकी महंगाई मेरे बेटा क्या हो गई है? कम हो गई है। आइए, अगर आपको नॉमिनल जीडीपी फाइंड करना है नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी गिवन है 450 और प्राइस इंडेक्स आपको दिया हुआ है 120। प्राइस इंडेक्स मतलब जीडीपी डिफ्लेटर दिया हुआ है, जीडीपी डिफ्लेटर दिया है 120 का, नॉमिनल जीडीपी फाइंड करना है, रियल जीडीपी है 450। आइए, आपको पता है जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है सर? जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। जीडीपी डिफ्लेटर आपको दिया हुआ है 120, नॉमिनल जीडीपी हमको फाइंड करना है, रियल जीडीपी हमको दिया हुआ है 450। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल जीडीपी इज इक्वल्स टू 120 इंटू 450 डिवाइडेड बाय 100। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 540। तो आपका नॉमिनल जीडीपी आपके पास कितना आ जाएगा सर? नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा हमारे पास 540 का। सपोज करिए नॉमिनल जीडीपी कंट्री का है 600 करोड़ का, प्राइस इंडेक्स बेस ईयर का दिया हुआ है 100 का। नाउ लेट द नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज्ड टू 1200 करोड़ इन द करंट ईयर 2018, प्राइस इंडेक्स राइजेस टू 110, फाइंड आउट द रियल जीडीपी। क्या बोल रहा है वो आपसे? कह रहा है कि सर
nominal GDP of the country in 2010 is given as 600 and the price index is given as the base year 2010 is 100। मतलब हमने 2010 को बेस ईयर मान लिया है, 2010 को बेस ईयर मान लिया है और बेस ईयर का जो डिफ्लेटर है वो 100 है। अब नाउ लेट द नॉमिनल जीडीपी इंक्रीजेस टू 1200 करोड़ इन द करंट ईयर एंड द प्राइस इंडेक्स राइजेस टू 110 करोड़, सॉरी 110। फाइंड आउट करना है हमें रियल जीडीपी। आइए करते हैं। रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है? रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है सर? रियल जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी एट बेस ईयर। रियल जीडीपी का मतलब होता है ठीक है, जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस। ध्यान से देखिएगा हमें क्या क्या गिवन है। हमें करंट ईयर का नॉमिनल जीडीपी गिवन है। करंट ईयर का जो नॉमिनल जीडीपी है वो है आपके पास 1200 करोड़। ये है 1200 करोड़। आपको प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 2010 का। प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 2010 का 100 और प्राइस इंडेक्स जो आ रहा है 2018 का वो आ रहा है 110। आपको बताना है रियल जीडीपी कितनी होगी। आपको बताना है रियल जीडीपी कितनी होगी। ध्यान से देखिएगा, ये जो 1200 करोड़ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? 1200 करोड़ रिप्रेजेंट कर रहा है इस 110 को। भाई 2018 का प्राइस इंडेक्स अगर 100 है तो 2018 की जो जीडीपी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो रिप्रेजेंट कर रही है इस 110 को। और आपको 2010 के बेस ईयर वाली रियल जीडीपी फाइंड करनी है। 2010 के बेस ईयर वाली आपको रियल जीडीपी फाइंड करनी है। तो रियल जीडीपी कैसे निकलेगी? रियल जीडीपी आपको फाइंड करनी है 2018 की। तो 2018 की रियल जीडीपी निकलेगी जो आपके पास नॉमिनल जीडीपी गिवन है 2018 की, उसे आप डिवाइड कर दो प्राइस इंडेक्स 18 से और मल्टीप्लाई करा दो प्राइस इंडेक्स 2010 से। यानी कि 1200 करोड़ को डिवाइड करा दो 110 से और मल्टीप्लाई करा दो 100 से, तो आपके पास मेरे बच्चे निकल कर आ जाएगा रियल जीडीपी। राइट? तो सर क्या करना है? 1200 को डिवाइड करना है 110 से और मल्टीप्लाई करना है 100 से। आपके पास आ जाएगा 1090.90। दिस इज द रियल जीडीपी। दिस इज द रियल जीडीपी फॉर द ईयर 2018। 2018 का रियल जीडीपी हम लोग का निकल कर आ जाएगा 1090। राइट मेरे बच्चों? तो अब हम लोगों ने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट भी ओवर कर लिया है। मोटा मोटा जो डिफरेंस हमको समझ में आया है वो ये डिफरेंस है कि आपका मोटा मोटा जो डिफरेंस हमें समझ में आया है वो डिफरेंस ये है कि आपका जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो करंट प्राइसेस पे होता है और जो रियल जीडीपी होता है वो आपका बेस ईयर के प्राइसेस पे होता है। जो नॉमिनल जीडीपी होता है उसके अंदर इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है और जो रियल जीडीपी होता है उसके अंदर इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं होता है। आपका जो नॉमिनल जीडीपी है वो ग्रोथ के बारे में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देता है, जबकि रियल जीडीपी ग्रोथ के बारे में आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वो आपको बताता है एक्चुअली में, हकीकत में आपकी ग्रोथ कितनी हुई है। राइट मेरे बच्चों? जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। आइए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और बात करते हैं पर कैपिटा इनकम क्या होती है, प्राइवेट इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। इनके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। चैप्टर आखिरी चरण में है और इस आखिरी चरण में ये चैप्टर आप लोग का ओवर होने वाला है। राइट मेरे बच्चों? जी सर।